छठ का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य और छठी माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि छठ की पूजा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक कि इस पावन पर्व की कथा ना सुनी जाए। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं छठ माता की पौराणिक व्रत कथा। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवंदन नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियवंदन की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दिया। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु मृतक हुआ था। प्रियवंदन पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र की इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठ मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से इस पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य देने की परंपरा आरंभ हुई। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत करने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राज्यपाठ वापस मिला था। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देवता ही थे। इसी कारण राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य देव की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।